friends and good morning students. Again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियोस भी देख पाए और जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं उसको भी कवर कर लें। थैंक्स। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है मैथ्स डीएवी बुक 8th क्लास की चैप्टर नंबर 7 और वर्कशीट नंबर 7 फैक्टराइज। ठीक है, 16 क्वेश्चंस हैं और जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी रिवर्स ऑफ। मीन्स आपको ये पार्ट गिवन होगा, यू हैव टू राइट लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो सेम वही जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से भी सेम स्टेप लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें से आपके जो मिडिल के 2 नंबर्स हैं वो प्लस के हो सकते हैं, मिडिल के दोनों नंबर माइनस में हो सकते हैं, मिडिल के दोनों नंबर प्लस माइनस या माइनस प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पी स्क्वायर प्लस पी माइनस में 56। ठीक है, तो आपके पास जब जो लास्ट नंबर है वो 56 है तो मेथड जो आपको बताया था वो ये है, सप्लिटिंग द मिडल टर्म, कि जो आपको मिडल नंबर गिवन है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। बट 2 पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि एडिशन करने पे तो आए मिडल नंबर या सब्ट्रैक्शन करने पे, बट मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। तो अगर आप यहां देखते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट हो जाएगा, नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 56 हो गया। ठीक है, तो 56 के अगर आप फैक्टर करते हो कि 56 किस से डिवाइड होगा, पहले आप वो लिखते जाओ, उसी में से ही एक पेयर ऐसा बनेगा जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आएगा। ठीक है, 3 पे जाएगा नहीं, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे दोबारा रिपीट हो जाएगा, आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे। अब इन 4 पेयर्स में से आप इन नंबर्स को प्लस या माइनस करके देखिए कि आपका जो प्लस का 1 है, क्योंकि सिंबल यहां प्लस का है, वो कहां पे आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड, ये रहा। क्योंकि अगर आप बाकी नंबर्स को प्लस या माइनस करके देखते हो तो 1 कहीं नहीं आ रहा है, तो मीन्स जो बाकी नंबर्स हैं, बाकी पेयर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आप आपका सिंबल है प्लस, वो कहां लगाओगे, जो उनमें से बड़ा नंबर होगा। तो ये नंबर्स बन जाएंगे प्लस का 8 और माइनस का 7। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7p माइनस का 56। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ 2 पेयर्स बन जाएंगे। अब इन दोनों पेयर्स में से जो आपके कॉमन आ रहे हैं पहले आप वो लीजिए। और एक स्टेप बताया था कि जिसको डाउट लगे तो p मल्टीप्लाई p, 8 मल्टीप्लाई p, 7 मल्टीप्लाई p और 7 मल्टीप्लाई 8, ये अपनी हेल्प के लिए आप स्टेप लिख सकते हो ताकि जिनको डाउट हो कॉमन लेने में उनको क्लियर हो जाए। कॉमन मीन्स जो दोनों में है। अब इन दोनों टर्म्स में आपके पास देखो तो p कॉमन आ रहा है, तो p छोड़ दो, बाकी क्या रह जाएगा p प्लस 8। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, माइनस बाहर लोगे तो p प्लस 8। तो ये क्या हो गया, p प्लस 8 और p माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि अगर यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो आपके फैक्टर में प्लस माइनस या माइनस प्लस हो सकता है। एक मैं सिंबल भी वाइज भी लिख देता हूं, क्वेश्चन और आंसर। सिंबल्स आपके क्या होंगे, जैसे क्वेश्चन में आपका जो सिंबल है प्लस या माइनस का है, आपने इन दोनों सिंबल्स को देखना है। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स में है प्लस या माइनस आ रहे हैं, अगर आप उल्टा लिखते हो तो माइनस प्लस हो सकते हैं, सेम सिंबल ही है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं जिसमें आपका सिंबल जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे इस बार मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 65। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है कि 2 नंबर सोचो जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे आए माइनस का 8 बट मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस का 65। तो सेम मेथड कि जो आपके पास नंबर है -60, जो आप रफली पार्ट में चेक करोगे कि 65 किस किस से डिवाइड होगा, माइनस प्लस बाद में यूज करेंगे।
ठीक है, 3 पे जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, ये आगे भी चलता जाएगा। अब इन दोनों पेयर्स में से आप चेक करके देखिए कि कहाँ आपका प्लस माइनस करने पे 8 आ रहा है, और 8 भी कौन सा, माइनस का। ठीक है, तो ये रहा पेयर, क्लियर। और जो ये माइनस का सिंबल है वो कहाँ लगाओगे, जो बड़ा नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 और प्लस का 5, या आप इसको प्लस पहले लिख सकते हो, माइनस बाद में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5x माइनस का 65। तो ये आपके पास 2 पेयर बन गए। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी हेल्प के लिए है, x मल्टीप्लाई एक्स, 13 मल्टीप्लाई एक्स, 5 मल्टीप्लाई एक्स, और अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो माइनस में 5 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो ये आपके 2 पेयर्स हो गए सेपरेटली। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहे हैं आप वो लीजिए। तो इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया, x माइनस 13। दोनों में से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, बस सिंबल यूज करोगे थर्ड टर्म का, तो क्या रह गया, x माइनस 13। तो ये क्या हो गया, x माइनस 13 और x प्लस 5। ठीक है, मीन्स अब आके अगर आपके दोनों ही सिंबल माइनस में है तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, उस टाइप का आ सकता है कि अगर आप प्लस की टर्म पहले लिखते हो या माइनस की टर्म पहले लिखते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी, ठीक है, अब रिवर्स क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे माइनस और प्लस आ जाएंगे, इन दोनों से रिवर्स। ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12, सेम ऑन एडिशन माइनस 7a बट मल्टीप्लीकेशन प्लस 12। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करते हो तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, बाकी रिपीट हो जाएंगे। तो इनको एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे 7 आ रहा है सिर्फ स्टेप में। ठीक है, बट यहाँ प्लस का आ रहा है, तो आपको ये पता है कि माइनस का 3 और माइनस का 4, वो भी कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो फिर आपके कौन से हो जाएंगे, माइनस 3a माइनस 4a प्लस 12। अब बड़ा नंबर आगे लिख रहे हो या छोटा नंबर आगे लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 2 पेज बन गए, a मल्टीप्लाई a, 3 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई a और 4 मल्टीप्लाई 3, 12 के फैक्टर करोगे। अब इन दोनों में से जो सेपरेटली कॉमन आ रहे हैं आप वो लिख लीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, तो a माइनस 3, और क्योंकि माइनस का आपने बाहर ले लिया। ये ध्यान रखना स्टेप, इसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि जो थर्ड टर्म है उसका जो सिंबल है वो आपने बाहर कॉमन लेना ही लेना है। तो ये क्या हो गया, a माइनस 3 और a माइनस 4। मीन जब आपका अगर आपका माइनस या प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आपके आंसर में क्या आ रहे हैं, दोनों ही माइनस के आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल रहेगा जहां दोनों प्लस के आ रहे हैं, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, जो प्लस के एग्जांपल्स हैं वो ले रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, दो नंबर सोचो कि ऐड करने पे 8 आए, सिंपल सा पता लग रहा है कि 5 प्लस 3 8, और 5 मल्टीप्लाई 3 15, दोनों प्लस के ही हैं तो प्लस के रह जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। सबसे इजी स्टेप यही है, क्योंकि सिंबल्स का आपका कोई चक्कर ही नहीं रहेगा इसमें। तो अगर आप x कॉमन लेते हो तो x प्लस 5, 3 कॉमन लेते हो तो x प्लस 5, दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है, यहां क्या रहेगा, x प्लस 3। ठीक है, तो आपके जब दो सिंबल लिखो, अगर दोनों क्वेश्चन में प्लस दे रखे हैं तो आंसर में भी आपके क्या आ रहे हैं, दोनों प्लस। तो ये आपके थे 4 टाइप्स के क्वेश्चंस, जहां सिंबल्स जो है सेकंड और थर्ड टर्म के वो माइनस प्लस, प्लस माइनस, दोनों प्लस या दोनों माइनस हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त शीट का लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस और करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज है इसे, बट मेथड वही है। चेंज का मतलब नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट है, मेथड वही है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 3p³ और प्लस में 2q²।
अभी तक आप मोस्टली देखते थे कि यहाँ कोफिशिएंट 1 था, तो अगर यहाँ x था तो यहाँ भी x था, लास्ट में कोई कॉन्स्टेंट होना, बट यहाँ लास्ट में आपको 2q दे रखा है, तब भी आपने सेम मेथड करना है। अब दो नंबर सोचो कि ऐड करने पे तो आए माइनस का 3pq बोल दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे 2p²q²। अब 2 है तो आपका 2 का फैक्टर सिर्फ यही बनेगा, ठीक है, और लास्ट में प्लस है तो मीन्स दोनों ही माइनस के होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, -1pq या सिंपल pq, और माइनस में 2pq और प्लस में 2q²। ये 2pq और pq हो जाएगा 3pq, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएंगे, सेम वही मेथड। अब एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, p मल्टीप्लाई p माइनस p मल्टीप्लाई q, -2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q प्लस 2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q हो जाएगा। सेम जो आपके पेयर्स बने उसमें से आप कॉमन लीजिए, तो फर्स्ट में आपका p कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया, p माइनस का q, ठीक है। अब इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन आ रहा है और q भी कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया, p माइनस q, ठीक है। अब इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन आ रहा है और p माइनस में 2q, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जो लास्ट के 8 क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 7 ऑफ यूनिट 7, ठीक है। फैक्टराइज कि मिडिल टर्म को फैक्टर स्प्लिट कैसे करते हैं, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे। तो आज आपका होमवर्क भी यही है कि जो 7th चैप्टर है डीएवी की बुक में 8th क्लास, उसकी जो वर्कशीट 7 है फैक्टराइज, वो आपने कंप्लीट करनी है। और एनी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो मोटिवेट मी फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज बाय लाइकिंग, बाय शेयरिंग एंड बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।